हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस लॉ का यूनिट 2 से बेलमेंट, प्लेज, बेलर एंड बेली। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेज आर टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। बेलमेंट एंड प्लेज एक दो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है दैट आर ऑफन कन्फ्यूज्ड, जो कि लोग कभी कभी इसमें कन्फ्यूज होते हैं। एवरी प्लेज इज़ अ बेलमेंट। एवरी प्लेज जो है बेलमेंट हो सकता है, बट एवरी बेलमेंट इज़ नॉट प्लेज। बट हर बेलमेंट प्लेज नहीं हो सकता। बेलमेंट मीन्स आर डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट का मतलब होता है डिलीवरी करना गुड्स का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से अनदर दूसरे पर्सन तक, फॉर अ स्पेशल पर्पस, एक किसी स्पेशल पर्पस के लिए। वेयर एज प्लेज मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेटर। वहीं प्लेज का मतलब होता है किसी भी गुड्स का डिलीवर करना एज ए सिक्योरिटी फॉर द किसी भी डेटर का पेमेंट के लिए और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस। बेलमेंट एंड प्लेज आर टू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। बेलमेंट एंड प्लेज जो है दो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं। प्लेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। प्लेज जो है आपका एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है। बेलमेंट, ए बेलमेंट इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 148। ए बेलमेंट एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे सेक्शन 148 के अंदर में इसे डिफाइन किया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। ये बेलमेंट आपका फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, बेलर से, विच मीन्स टू डिलीवर, जिसका मतलब होता है डिलीवर करना। मीनिंग ऑफ बेलमेंट इज़ हैंडिंग ओवर या हैंडिंग ओवर और चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स, गुड्स का पोजीशन चेंज करना। वी मीन डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसका मतलब होता है एक किसी भी गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना फॉर अ स्पेशल पर्पस, किसी स्पेशल पर्पस के लिए। द पर्सन हु डिलीवर्स, जो पर्सन डिलीवर करता है गुड्स को, उसे बेलर कहा जाता है। एंड द पर्सन टू होम, और जिस पर्सन को पहुंचाया जाता है, द गुड्स आर गिवन इज नॉन एज बेली। जिसे पहुंचाया जाता है, जिसे दिया जाता है, उसे बेली कहा जाता है। एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट के कुछ एसेंशियल हैं। देयर शेल बी आ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए दो पार्टी के बीच गुड्स का डिलीवर के लिए। द गुड्स शैल बी डिलीवर्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस ओनली। गुड्स डिलीवर होना चाहिए सिर्फ एक स्पेशल पर्पस के लिए। बेलमेंट कैन ओनली बी डन, बेलमेंट सिर्फ किया जाता है फॉर मूवेबल गुड्स, जो मूवेबल गुड्स का सिर्फ डिलीवर्ड किया जाता है, एंड नॉट फॉर इमूवेबल गुड्स और मनी। ना ही कोई इमूवेबल गुड्स और ना ही किसी पैसे का ट्रांसफ़र किया जाता है इसमें, ना कि डिलीवर किया जाता है। देयर विल बी आ ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स का पोजीशन ट्रांसफ़र करना है। ऑनरशिप इज़ नॉट ट्रांसफर्ड, ऑनरशिप इसमें ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है टू बेली तक। देयर फॉर बेलर रिमेन्स द ऑनर्स, बेलर ही इसका ऑनर रहता है। बेली इज़ ड्यूटी बाउंड टू डिलीवर द सेम गुड्स बैक एंड नॉट एनी अदर गुड्स। बेली का ड्यूटी होता है कि जब उसे गुड्स बैक करे, वापस दे, तो सेम वही गुड्स दे जो उसे एक बेलर ने दिया था। राइट्स ऑफ अ बेलर। बेलर के कुछ राइट्स हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ बेलर्स ड्यूटी,
जो कि बेलर्स का ड्यूटी होता है। राइट टू क्लेम डैमेज, अगर गुड्स का डैमेज हो जाता है तो उसका राइट्स होता है कि वो क्लेम कर सके। राइट टू टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। राइट टू क्लेम कंपनसेशन, अगर एक बेलर अगर बेली से कंपनसेशन लेना चाहे तो उसका वो राइट्स होता है कि वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। राइट टू डिमांड द रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स का रिटर्न के लिए वो डिमांड भी कर सकता है। राइट्स ऑफ बेली, बेली का क्या राइट्स होता है वो देखेंगे हम लोग। राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, अगर किसी भी एक्सपेंस हुआ हो गुड्स पे तो वो बेली उसे रिकवर करने का राइट्स रखता है। राइट्स टू रीमेनुरेशन, राइट टू रिकवर कंपनसेशन, अगर बेली ने कंपनसेशन दिया है तो उसका भी राइट्स बनता है कि कंपनसेशन को रिकवर कर सकता है। राइट टू लायन, राइट टू स्वीट अगेंस्ट आ रॉन्गडर, किसी रॉन्गडर्स के खिलाफ वो दर्ज भी कर सकता है, मुकदमा भी कर सकता है। प्लेज, प्लेज इज़ अ काइंड ऑफ बेलमेंट, प्लेज एक तरीके का बेलमेंट, प्लेज एक तरीके का बेलमेंट है। प्लेज इज़ ऑल्सो नोन एज पाउन, प्लेज पाउन के नाम से भी जाना जाता है। It is defined under Section 172 of the Indian Contract Act 1892. प्लेज सेक्शन 172 के अंडर डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1892 के तहत। वी मीन बेलमेंट ऑफ गुड्स एज आ सिक्योरिटी फॉर द रिपेमेंट ऑफ डेब्ट, प्लेज में किसी भी गुड्स का जो डिलीवर्ड किया जाता है वो एज ए सिक्योरिटी किसी भी डेब्ट का पेमेंट के लिए, और लोन एडवांस और परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस, किसी भी प्रॉमिस के लिए या तो किसी लोन के लिए एडवांस में वो पेमेंट किया जाता है, रिपेमेंट। द पर्सन हु प्लेज द गुड्स, जो पर्सन गुड्स को प्लेज करता है एज सिक्योरिटी एज नॉन एज प्लेजर, उसे प्लेजर कहा जाता है, और पाउनर या तो फिर पाउनर कहा जाता है। एंड द पर्सन इज हुज फेवर द गुड्स, और वो पर्सन जिसके फेवर में गुड्स को प्लेज्ड किया जाता है इज नॉन एज प्लेजी और पाउनी कहा जाता है। एसेंशियल्स ऑफ प्लेज, there will be a bailment for security against payment or or performance of the promise. The subject matter of pledge is goods, goods का पहुंचाना, डिलीवर करना, ये मैटर है, इसमें मैटर करता है। goods pledged for shall be in existence, there shall be the delivery of goods from pleasure to pledgee, इसमें प्लेजर से प्लेजी का बीच में गुड्स का ट्रांसफ़र करना। देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, इसमें ऑनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता है इन केस ऑफ द प्लेज। ड्यूटीज़ ऑफ अ बेलर, एक बेलर का ड्यूटी क्या होता है। सेक्शन 150 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बाउंड द बेलर विद सर्टेन ड्यूटीज़, कुछ ड्यूटीज़ सेक्शन 150 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसमें डिसाइड करता है। ग्रेट्यूटस बेलमेंट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर, एक बेलर का ड्यूटी है टू डिस्क्लोज ऑल द डिफेक्ट इन द गुड्स दैट ही इज़ अवेयर ऑफ द बेली। नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट, दिस ड्यूटी particularly deals with the goods given on hire. When the goods are billed for hire, then in such a situation, even if the bailor is aware of the defect in the goods. Duties of bailey,
बेली हैज़ टू फुलफिल सेवरल ऑब्लिगेशंस एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कुछ इसमें उनकी ड्यूटीज़ है जो एक बेली को फुलफ़िल करना होता है। ड्यूटी टू टेक रीज़नेबल केयर, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ द गुड्स, एक गुड्स का अनऑथोराइज्ड यूज्ड नहीं कर सकता है। ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड्स विद हिज ऑन गुड्स, एक बेली का ये ड्यूटी है कि वो अपने गुड्स के साथ बेलर्स का गुड को मिक्स ना करे। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, जब एक बेली का पर्पस जब फुलफिल हो जाए गुड्स का, तब उससे उसका गुड्स रिटर्न कर दें। ड्यूटी टू डिलीवर टू द बेलर इंक्रीज और प्रॉफिट इफ एनी ऑन द गुड्स बिल्ड। राइट्स ऑफ पाउनर, एज पर सेक्शन 177 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कुछ राइट्स हैं पाउनर का। द पाउनर हैज़ द राइट टू रिडीम, पाउनर का राइट है कि उसे रिडीम कर सकें। द रिपेमेंट ऑफ द डेप्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस, किसी भी परफॉर्मेंस का और प्रोमिस का वो रिपेमेंट करता है या किसी भी डेप्ट का रिपेमेंट करता है। द पाउनर कैन रिडीम द गुड्स, द पाउनर रिडीम कर सकता है गुड्स का प्रॉपर्टी प्लेज्ड फ्रॉम द पाउनी बिफोर द पाउनी मेक्स द एक्चुअल सेल्स, पाउनी उसको बेचने से पहले पाउनर उससे अपनी प्रॉपर्टी का गुड्स का रिडीम कर सकता है। द राइट ऑफ रिडेम्पशंस इज एक्सटिंग्विश्ड वंस द एक्चुअल सेल्स इज डन बाय द पाउनी एज पर हिज राइट अंडर सेक्शन 176 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत वो अपना रिडेम्पशन कर सकता है अपनी गुड्स का और प्रॉपर्टी का। राइट्स ऑफ अ पाउनी, एक पाउनी का राइट टू रिटेन द गुड्स, गुड्स का रिटेन करना। राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस किया है तो उसका रिकवर कर सकता है। द राइट ऑफ स्वीट टू प्रोस्यूर डेप्ट, अगर कोई भी डेप्ट है तो उसके खिलाफ वो मुकदमा दायर कर सकता है। एंड सेल ऑफ प्लेज्ड गुड्स, या तो फिर बेचा हुआ गुड्स का। डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, बेसिक मीनिंग देखेंगे पहले हम लोग। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर आ स्पेसिफिक पर्पस इज़ नोन एज द बेलमेंट, किसी भी गुड्स का ट्रांसफ़र करना किसी भी पर्पस स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक पर्सन से अनदर पर्सन तक, इसे बेलमेंट कहा जाता है। एंड प्लेज में है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एज सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ डेप्ट इज़ नोन एज द प्लेज। इसमें किसी भी गुड्स का ट्रांसफ़र करना एज ए सिक्योरिटी या तो फिर किसी भी डेप्ट का रिपेमेंट के लिए उसे प्लेज कहा जाता है। डिफाइन किया गया है, इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेलमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 148 के अंडर, और प्लेज को डिफाइन किया गया है, इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 172 के तहत। 172 के अंडर इसे डिफाइन किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसमें पार्टीज़ कौन कौन होते हैं। द पर्सन हु डिलीवर्स द बेल्ड गुड्स इज़ नोन एज बेलर, जो पर्सन गुड्स को ट्रांसफ़र करता है डिलीवर करता है उसे बेलर कहा जाता है। एंड द पर्सन रिसीविंग सच गुड्स इज़ नोन एज बेली, और जो पर्सन गुड्स को रिसीव करता है उसे बेली कहा जाता है। द पर्सन हु डिलीवर्स द प्लेज गुड्स इज़
नोन एज प्लेजर, और प्लेज में जो पर्सन गुड्स को डिलीवर करता है उसे प्लेजर कहा जाता है और पॉनर कहा जाता है। एंड द पर्सन रिसीविंग सच गुड्स इज नोन एज प्लेजी और पॉनी, और जो गुड्स को रिसीव करता है उसे प्लेजी और पॉनी कहा जाता है। इसमें राइट्स क्या है, किसका राइट्स है सेल करने का? बेली हैज़ नो राइट, बेलमेंट में बेली का राइट्स नहीं है कि वो गुड्स को सेल कर सके। और प्लेज में राइट्स है प्लेजी को कि या पॉनी को कि वो गुड्स को सेल कर सके। यूज़ ऑफ गुड्स, गुड्स का यूज़ कौन कर सकता है? बेली में देखते हैं, बेली कैन यूज़ द गुड्स ओनली, बेली ही सिर्फ गुड्स का यूज़ कर सकता है फॉर आ स्पेसिफिक पर्पस, एक ओनली सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही गुड्स का यूज़ कर सकता है। नोट अदरवाइज, एंड नोट अदरवाइज, अदरवाइज और किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। प्लेज और पॉनी कैन नॉट यूज़ द गुड्स प्लेज्ड, और प्लेज में प्लेजी और पॉनी जो है गुड्स का यूज़ नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना ही तक। आपको अगर वीडियो में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। और नोट्स भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।